आज हम पढ़ेंगे SNI रिएक्शन क्या है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये खास तरह से लेकिन जो SN1 और SN2 से अलग होता है कि जो कि इसके एप्लीकेशन या इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है। बच्चे जो चीज आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस SNI रिएक्शन के बारे में। बच्चे देखो SNI लेकिन जिनको बिल्कुल समझ नहीं आते उनके लिए देखो बताता हूं। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और I मतलब इंट्रामोलिकुलर। I मतलब क्या है ना, इंट्रामोलिकुलर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल से अंदर वो निकलता है और फिर पीछे से अटैक कर देता है कि नहीं। मतलब इसका कहने का मतलब अपने घर के लोग अपनी घात करने में लगे हुए, इसका मतलब इस एक नहीं, इस कोटेशन से आप याद रख लो SNI में ऐसा ही कुछ होता है। बच्चे देखो SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं अभी दे रहा हूं। जो रिएक्शन आप देखो कि दो तरीके से हो सकता है। देखो अल्कोहल है, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैंने, ठीक है, प्लस थायोनाइल क्लोराइड है तो ये क्लोरीन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और Cl, थायोनाइल क्लोराइड बात है कि नहीं, SOCl2, इसको हम कहते हैं SOCl2। लेकिन जब ये रिएक्ट करते हैं जो मेन रिएक्शन आप बच्चे देखो कि यहाँ पे क्या बनाएगा ना, RCl प्लस SO2, ठीक है, जो कि गैस होती है प्लस HCl। इस रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन भी इसमें आता है। ये दोनों जगह है, CBSE में भी है और IIT JEE और नीट में भी है। तो ये बड़े काम के रिएक्शन है बच्चे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे देखो कि दो तरीके से हो सकता है रिएक्शन है, बट मैं अभी पहले इंट्रामोलिकुलर की बात करूंगा। जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर होता है वहां पीरिडाइन नहीं होता है। क्या होता है? पीरिडाइन नहीं होता है। अब इस मैकेनिज्म को आपको समझने के लिए सबसे पहले देखो बच्चे कि जो SOCl2 है सबसे पहले यहाँ पे रिजोनेंस हो जाता है। क्या होता है ना, रिजोनेंस हो जाएगा ना, क्या बनेगा ClS-O-S+Cl। यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है तो मैंने इसको सही बना दिया। तो ये पाई बॉन्ड जो है कि नहीं शिफ्ट होती है वो ऑक्सीजन हो जाता है नेगेटिव और सल्फर हो जाता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है ना, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चे देखो कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अटैक इलेक्ट्रॉन दे ही देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा बच्चे देखो क्या बनाएगा यहाँ पे, देखो मैं ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ROH ऐसे मैंने लिख दिया, एक मैंने इसको थोड़ा सा मैं घुमा दूं, देखो मैं H को यहाँ लिख दिया ऊपर की तरफ और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ये एक लोन पेयर दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने लिए रखा, एक दिया सल्फर को, तो इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और किसके साथ लिंक करेगा ना, सल्फर के साथ और क्लोरीन। और यहाँ पे मैं देखो O- लिख दिया, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन। देखो बच्चे ध्यान से देखना है कि अभी समझ आ जाएगा, बड़ा मजेदार रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे कि जैसे ये रिएक्शन हो गया है इसने लेकिन एक एडिशन कॉम्प्लेक्स बना दिया है, तो तब क्या होगी ना, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से अपना जो इलेक्ट्रॉन लिया था सल्फर को देने की कोशिश करेगा और क्या होगा ना, इस Cl- हट जाएगा। जब Cl- हटेगा वो क्या करता है ना, यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है तो ये इस H+ के साथ कंबाइन होकर HCl बन के निकल जाएगा। ये जो Cl- आया है कि नहीं, भाई इसको मैं अगर अलग से दिखा दूं तो है कि नहीं, ये जो Cl- यहाँ से निकलेगा, ध्यान से देखो यहाँ से क्या निकला Cl-, ये Cl- H+ के साथ
एफिनिटी ये दोनों बना लेते हैं ऐसे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चे देखो ना, यहाँ से बेसिकली हम कह सकते हैं H और Cl हटेगा, बाकी जो है आज इट इज हो जाएगी ना। क्या होगा स्ट्रक्चर, ध्यान से, यहाँ से असली कार्बाइड शुरू है यहाँ से असली कार्बाइड ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, फिर से S डबल बॉन्ड O, क्लियर। सो यहां तक आपको अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पे और क्या होगी ना, यहाँ पे इस कंडीशन में एक ये न्यूट्रल हो गया, सल्फर डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना, अगर इंट्रामोलिकुलर है उस कंडीशन में क्या होगी ना, यहां से ये जो क्लोरीन है तो ये Cl माइनस H प्लस न्यूट्रल हो गया, वो माइनस अभी यहाँ पे होगा वो माइनस, अगर हम नहीं वो माइनस नहीं होगा, ऑलरेडी इसने दिया तब क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। दैट मींस कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, R ध्यान से देखो, R प्लस कार्बोकैटायन, और यहाँ जो प्लस क्या देगा, O माइनस S डबल बॉन्ड O Cl। सो यहाँ पे बच्चे देखो जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है ना, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बेसिकली जो है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी रिटेन हो जाती है। जब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, इसकी एक ज्योमेट्री या स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन हो जाता है। अब क्या होगा बच्चे देखो, यहाँ पे क्लोरीन ब्रेक नहीं हो रही, में और एक इसके रिलेटेड है, हम रिएक्शन पढ़ेंगे पीरिडाइन की प्रेजेंस में, तब इसलिए यहाँ से ध्यान रखो कि भाई पहले क्लोरीन अब अटैक कर रहा है, तो ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ पे क्लोरीन कार्बन को या कार्बोकैटायन को अटैक कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अब क्या होगा, जब क्लोरीन अटैक कर जाएगा तो क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, R, लेकिन फिर Cl, और Cl के ऊपर एक प्लस आ गया है, यहां से S डबल बॉन्ड O। अब जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, दैट मींस RCl यहाँ पे बन जाएंगे, प्लस SO2 अलग हो जाएगा। देख लो कितना इंट्रामोलिकुलर भाई साहब, लेकिन उस मॉलिक्यूल के साथ था, देखो यहाँ पे देखो एडिशन कॉम्प्लेक्स को देखो, लेकिन एडिशन कॉम्प्लेक्स ही करके मैं इसको लिख दिया हूं, तो एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर था, लेकिन उसी ने फिर से इसको अटैक कर दिया, जिससे निकला उसको घात कर दिया भाई, जिससे निकला उसी को अटैक कर दिया, विद इन द सेम मॉलिक्यूल के अंदर हुआ। और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने की वजह से एक इसका जो है एक ज्योमेट्री इन्वर्ट नहीं होता, बट इन्वर्जन यहाँ पे नहीं होता है, ध्यान रखो। कब नहीं होता है, SNI में नहीं होता है, SNI में नहीं होता है, बट कब होगा, सेम रिएक्शन है। बट अब मैं दूसरी चीज आपको बताता हूं, अगर मैं पीरिडाइन डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस, इसका फार्मूला होता है C5H5। सेम चीज जो है, जब मैं पीरिडाइन यहां लगा दूंगा, अब SNI हट जाएगा, अब ये SN2 हो जाएगा। अब बोलो, पीरिडाइन लगा दिया तो झिंगा लाला, है कि नहीं, पीरिडाइन लगा दिया तो झिंगा लाला, मतलब SNI से SN2 को हो गया, लेकिन सो विदाउट पीरिडाइन SNI और विथ पीरिडाइन
बट विथ पीरियडाइन क्या होगा, SN2 इन्वर्जन होगी। अब इसके लिए क्या होगी ना, रिएक्शन यहां तक सेम आएगा। देखो पीरियडाइन के लिए भी रिएक्शन यहां तक सेम होगी, बट ये चीज नहीं होगा। ध्यान से देखो, अब कहानी है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसको आपको देखो, मैं मिटा देता हूं इसको आपकी बेनिफिट के लिए। आपकी ये सारा मैं मिटा दिया। देखो थोड़ा सा धीरज धरना है बच्चों, थोड़ा सा धीरज, ठीक है। आगे चलिए। अब देखो यहां से स्ट्रेटेजी चेंज होगी। जब पीरियडाइन आएगा कहानी बदल जाएगा। जब पीरियडाइन आएगा कहानी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखो पीरियडाइन भाई होता है C5H5N, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने यहां पीरियडाइन को बनाया और यहाँ लोन पेयर है। अब पीरियडाइन बेचारा क्या करेगा ना, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ जब रिजोनेंस होगी होगा -A प्लस नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो अब सिचुएशन ऐसे हो जाएगा कुछ, तो S देखो ये प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर है, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया है कि नहीं, और यहाँ प्लस आ गया, प्लस चार्ज। अब यहाँ O माइनस और यहाँ हमारे पास क्लोरीन। क्लियर। अब यहाँ क्या होता है बच्चे, देखो यहाँ पे पहले मतलब तुम्हारा जो लिविंग ग्रुप है क्लोरीन है, ये पहले हटे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन हटेगा। लिविंग ग्रुप है, क्या है ना, लिविंग ग्रुप है। जो क्लोरीन यहां से हटा, कैसे हटा ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ Cl माइनस आ गया। क्या आ गया, Cl माइनस आएगा। समझ पाए, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप आ गया। अब जो ये जो Cl माइनस है, तो ये क्या करेगा ना, पीछे से इसको हटा देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ROH डबल बॉन्ड O, फिर से नाइट्रोजन तो प्लस चार्ज है और सीधा ऐसे स्ट्रक्चर है। अब क्या होगी ना, ये जो ऑक्सीजन है कि नहीं, तो ऑक्सीजन जो है क्या करेगा ना, यहां से ब्रेक, बट Cl माइनस, देखो Cl माइनस इसको अटैक कर देगा, यहां से अटैक करेगा। दैट मीन्स पहले वाले कंडीशन में बिना ब्रेक हुए अटैक कर रहा था, बट यहाँ पे पीछे से अटैक करेगा कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो इसको हम पीछे से दिखा सकते हैं, तो इसलिए बैक अटैक होगी, तो जिसकी वजह से इन्वर्जन होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो बच्चे देखो, ध्यान से देखो, विदाउट पीरियडाइन SNI बट विथ पीरियडाइन बट SN2, जो कि SN2 CBSE NCERT में दिया है, बट ये वाला SNI वाला विदाउट पीरियडाइन रिएक्शन नहीं दिया है बच्चे। तो इसलिए आप खास करके ध्यान रखना कि विदाउट पीरियडाइन है तो SNI होगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म शुड बी SNI। समझ पा रहे? तो इसलिए बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, और भी वीडियो देखने के लिए, है कि नहीं, आप बार बार केमिस्ट्री वाला, है कि नहीं, जो है केमिस्ट्री पॉइंट 101 को आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करें।